प्रियजन, मैं 20वें रविवार के पाठों के मनन चिंतन के लिए आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम सभी जानते हैं कि आज दुनिया घायल है, टूटी हुई है, लहूलुहान है और हम में से बहुत लोग सच्चाई के लिए आवाज उठाते हैं, अच्छाई के लिए कार्य करते हैं। हम सभी जानते हैं कि दुनिया सत्य की आस लगाए हुई है, लेकिन यीशु ख्रीस्त के पीछे चलना या सच्चा ख्रीस्ते होकर जीना उतना सरल नहीं है जितना हम आपस में बातें करते सुनते हैं, कहते हुए सुनते हैं। सच्चे ख्रीस्ती के रूप में जीने के लिए हम प्रत्येक जन को बहुत सारे तकलीफों का सामना करना पड़ता है। उसके पीछे अनुसरण करने के लिए आलोचना, विभाजन, विरोध, विद्रोह और शारीरिक और मानसिक रूप से अत्याचार सहना पड़ता है, क्योंकि हमारी बुलाहट रोजगार आधारित नहीं है, परंतु यह भक्ति से, विश्वास से संबंधित है। नबी यिर्मयाह के ग्रंथ अध्याय 38 पद संख्या 4 से 6 और 8 से 10 बताता है कि नबी यिर्मयाह को सच्चाई को उजागर करने के लिए, सच्चाई को बताने के लिए बहुत कुछ मूल्य चुकाना पड़ा। उसके एवज में उसे अंधा कुआं में डाल दिया गया। इसलिए नबी यिर्मयाह कहते हैं, मेरी जिंदगी आग निगलने की तरह है, इतना कठोर महसूस करता हूं। संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 49 से 52 में यीशु ख्रीस्त जिन बातों को कहा उसे पढ़ सुनकर मैं भावुक रहा। कहता है, मैं दुनिया में आग लेकर आया हूं। आगे कहता है, क्या तुम समझते हो कि मैं शांति लेकर आया हूं? नहीं, मैं तलवार या विभाजन लेके आया हूं। इसे पढ़ सुनकर मनन चिंतन करने से मुझे लगता है, क्या यीशु ख्रीस्त हमारे जीवन में समस्या खड़ा करना चाहते? प्रश्न उठता है कि आज के कथन और यीशु ख्रीस्त के जन्म के पूर्व और जन्म के पश्चात स्वर्गदूतों ने जो कहा उसमें विरोधाभास नहीं है? क्या माता मरियम और जोसेफ यीशु ख्रीस्त को उनसे समाज की आशा, आकांक्षा, अभिलाषा को नहीं बताए होंगे? यीशु ख्रीस्त पिता ईश्वर के इकलौते पुत्र हैं। क्या अपना कार्य नहीं जानते? सच कहूं तो आज के कथन में कोई असंगति नहीं है, क्योंकि यीशु ख्रीस्त अनादि से युगांत तक शांति का राजा है। वे दुनिया में शांति लेकर आए हैं, लेकिन जिस शांति की बात मैं करता हूं, जिस शांति की बात आप चर्चा में रखते हैं और जिस शांति के लिए आज हम प्रत्येक जन तरस रहे हैं, ललायित हैं,
वह चिरस्थायी शांति नहीं है। यीशु ख्रीस्त हम प्रत्येक जन को मिथ्या शांति, छद्म शांति, झूठी शांति से बचाना चाहते हैं, क्योंकि हम प्रत्येक जन इस क्षणभंगुर पल भर की शांति में कुंडली लगाए बैठे हुए हैं। जिस शांति की कल्पना आप और मैं करते हैं, यह बहुत लोक लुभावनी है, यह शैतान के परपंच में फंसाने की चेष्टा करता है। यीशु ख्रीस्त हम प्रत्येक जन को आराम तलबी शांति की चुनौती देते हैं। वे हमें शांति के परपंच और दलदल से निकालना चाहते हैं। इसलिए वे हमसे मिलने आए, जहां पर मैं हूं, जहां पर आप हैं, जिससे कि हम प्रत्येक जन वहां रहें जहां हमें होना है। अर्थात जिस जगह में आज शांति के लिए तरस रहे हैं, वह जगह ईश्वर की दृष्टि में सही नहीं है। यह प्रक्रिया, यह तलवार, यह विभाजन, यह आग, मिथ्या शांति, छलपूर्ण शांति, झूठी शांति, छद्म शांति को झकझोर कर रख देता है। यीशु ख्रीस्त हम प्रत्येक जन को मिथ्यावादी शांति से मुक्ति देना चाहते हैं। जरा दैनिक जीवन में आए, हम दूसरों की गलती पर चर्चा, आलोचना करने में आनंद पाते हैं। दूसरों के भूल, चूक, गलती, पाप को सुधारने में हम माहिर हैं, लेकिन अपनों के गलती की चर्चा हमें पसंद नहीं है। आलोचना से मन प्राण में बावंडर आ जाता है, ऐसे जैसे कि हमारे लिए सब कुछ टूट पड़ा है। अगर कोई सुधारने की बात कह दे तो हमारे चेहरे में हवाई आने लगता है, जैसे आसमान टूट पड़ा है। हमारी समालोचना से हृदय की धड़कन बढ़ जाती है। हमारी अपार इच्छा है कि हमारे जीवन में कोई प्रशंसा के झड़ी लगा दे, मुखबरी करता रहे, लेकिन एक सच्चे ख्रीस्ती होने के कारण उस व्यक्ति की दो बातें हमें सुनना चाहिए, जो स्वयं के गलती को एक रावा भी रहे स्वीकारता है और दूसरों के ऊपर दो शब्द कहने की चेष्टा करता है। हम प्रत्येक जन जानते हैं यीशु ख्रीस्त शांति लेकर आए हैं। वो चिरस्थायी शांति देना चाहते हैं, जिसे कोई भी छीन नहीं सकता है। इसलिए आज उसने कहा, मैं आग लेकर आया हूं, विभाजन लेके आया हूं, तलवार लेके आया हूं। ये बातें हमारे मन प्राण को तोड़ देता है, हमारे आंखों में आंसू भर आते हैं। यीशु ख्रीस्त उस प्रकार के विभाजन की बात कहते हैं जो चिरस्थायी शांति दे सके, क्योंकि वे सत्य हैं। इस संसार में सत्य का राज, न्याय का राज, धार्मिकता का राज और संपूर्ण दुनिया में शांति का राज स्थापित करना चाहते हैं। इसलिए आए
और इसलिए क्रूस पर मरे जिसके लिए वे आए थे। हम प्रत्येक जन के लिए एक वक्त है और उनके लिए भी जो हमसे पहले चले गए उनके लिए भी वक्त था कि सत्य को चुने। लेकिन जो सत्य को चुनता है उसे अपना मूल्य चुकाना होता है। जैसे आज के पहले पाठ में नबी जेरेमियस ने अपने जीवन का मूल्य चुकाया। यीशु ख्रीस्त और उसके शिष्य ने अपना मूल्य चुकाया। लेकिन मजे की बात यह है, जो बड़े ओहदे में हैं वे सत्य के लिए खड़ा होना बहुत कठिन महसूस करते हैं। बड़े ओहदे में रहने वाले सत्य से डरते हैं और इसलिए चुपचाप सत्य के संदेशवाहक बनना चाहते हैं। आज इब्रानियों के पत्र में संत पौलुस बहुत सुंदर सी बात कहते हैं, इस दौड़ में तुम अकेले नहीं हो, जो हमसे पहले चले गए हैं उन्होंने अपने जीवन का मूल्य चुकाया, रक्त बहाया। मेरे प्रियजन, हम प्रत्येक जन जहां कहीं भी हैं सत्य के लिए जीते हैं। मैं नहीं जानता हूं कि आप जिस सत्य के लिए खड़े हैं उसके एवज में तुम्हें ऐसी दशा में आज जीना पड़ रहा होगा। मैं जानता हूं जिस सत्य के लिए आप जी रहे थे वह कहां ले जा रहा है। बहुत संभव है आपके परिवार के लोग ही आपके विरोध में खड़ा होंगे, क्योंकि आपके जीवन में असत्य के लिए जगह नहीं है। आपके समाज, आपके मंडली, आपके कलीसिया के हर व्यक्ति आपको अकेला छोड़ दिया होगा, क्योंकि सत्य के लिए जीने वाला सदा अकेला होता है। सत्य में जीने वाला व्यक्ति हमेशा सूली के ऊपर होता है। उसके जीवन में अपार वेदना, अपार कष्ट होता है। यही तो बुलाहट है। इसलिए यीशु ख्रीस्त कहते हैं आज के सुसमाचार में, एक घर में 5 होंगे, 2 3 के विरुद्ध और 3 2 के विरुद्ध होगा। पिता अपने पुत्र के विरुद्ध होगा, पुत्र अपने पिता के विरुद्ध, माँ अपने बेटी के विरुद्ध, बेटी अपने माँ के विरुद्ध, सास अपने बहू के विरुद्ध और बहू अपने सास के विरुद्ध। अर्थात जहां भी सत्य की बात होती है वहीं पर मनमुटाव होती है। झूठ के लिए हजारों लोग आ जाते हैं, लेकिन सत्य के लिए एक व्यक्ति भी खड़ा नहीं रहता है, जिसका प्रमाण यीशु ख्रीस्त ने क्रूस पर चढ़ के दिखाया। प्रियजन, किसी भी दशा में है, जैसे भी हैं, सत्य कभी हारती नहीं है। सत्य में देर हो सकती है, लेकिन हार नहीं हो सकती है, क्योंकि ईश्वर के राज में देर है, अंधेर नहीं होगा। ईश्वर आशीष दे। आमीन।